इस वीडियो में आज हम संधारित्रों का संयोजन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में दूसरा प्रकार देखेंगे, समांतर क्रम संयोजन पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसके लिए हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। हम यहाँ पे 3 संधारित्रों का एक संयोजन ले रहे हैं और कुछ इस तरीके से एक फिगर ड्रॉ हम कर लेते हैं। तीनों संधारित्र की दूसरी प्लेट को एक पॉइंट से तथा पहली प्लेट को एक पॉइंट से हम जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से हमको एक समांतर क्रम संयोजन प्राप्त हो जाता है। इसमें जैसा कि हम जानते हैं, हम प्लस आवेश देते हैं तो प्रेरण के कारण यहां पर माइनस आवेश आ जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से इसको प्लस आवेश देते हैं तो प्रेरण के कारण यहां माइनस आवेश आ जाता है। यहां पे प्लस आवेश देते हैं तो प्रेरण के कारण यहां माइनस आ जाता है। इसको हम सुविधा के अनुसार पृथ्वी से जोड़ देते हैं, क्योंकि ये जो बाहरी पृष्ठ है दूसरी प्लेट का, इस पर धनात्मक आवेश आ जाता है। तो ये धनात्मक आवेश पृथ्वी के इलेक्ट्रॉनों द्वारा न्यूट्रल हो जाता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इस चित्र को बना लेते हैं और इसको इस तरीके से हम समझते हैं। दूसरा एक प्रकार भी चित्र बनाने का, हम तीनों संधारित्रों को एक बैटरी से भी संयोजित कर लेते हैं। इस तरीके से हमने एक तीनों संधारित्र को जोड़ के और हम इसको एक बैटरी से संयोजित कर लेते हैं। तो एक इस तरीके से हम चित्र ड्रॉ कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से यहां पर प्लस आवेश इधर तो इधर माइनस, प्लस आवेश तो इधर माइनस आवेश। ये आवेश बराबर तथा विपरीत प्रकार के होते हैं। अगर मान लिया यहां पर इसकी धारिता C1 है, इसकी C2 है, इसकी C3 है, तो क्या करेंगे अब हम देखेंगे कि इनको जो आवेश हम दे रहे हैं वो किस तरीके से यहां पे विभाजित हो जाता है। अगर मान लिया कि यहां पर दिया गया आवेश Q है, कुल आवेश दिया गया Q है, तो अब ये देखिए आवेश, ये 3 संधारित्र हैं। यहां पर एक C1 है, इसकी धारिता मान लिया, दूसरे की C2 है, तीसरे की C3 है, तो 3 संधारित्र हैं, 1 2 3। तो अगर ये जो आवेश है यहां पर Q1 चला जाता है, यहां पर Q2 आवेश चला जाता है और यहां पर Q3 आवेश चला जाता है। इसका मतलब ये जो आवेश जो हमने कुल आवेश इसको Q दिया है, अब ये तीनों संधारित्रों में चला जाता है। इस संधारित्र में आवेश Q1 चला जाता है, इस संधारित्र में आवेश Q2 चला जाता है, इस संधारित्र में आवेश Q3। हम कहते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि यहां पर इसको दिया गया आवेश Q1 है, इसको दिया गया आवेश Q2 है, इसको दिया गया आवेश Q3 है। तीनों संधारित्रों में विभाजित हो गया आवेश। तो इसका मतलब Q बराबर क्या हो गया? यहां से Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, जो कुल आवेश था अब वो तीनों संधारित्रों में जो आवेश है उसके योगफल के बराबर हो गया। एक चीज और समझने की कोशिश करते हैं यहां से। देखिए इस फिगर में देख लेते हैं जरा हम। अगर मान लें इस बैटरी का विभवांतर V है, तो ये देखें, अगर ये सिरा A है, अगर ये सिरा B है, तो पॉइंट A और पॉइंट B, यहां से देखिए ये जो नेगेटिव टर्मिनल है ये पॉइंट B पर इस संधारित्र के और इस संधारित्र की, जो सभी संधारित्रों की जो दूसरी प्लेट है वो यहां पर आके मिल रही है। इसी तरीके से पहले संधारित्र की प्रथम प्लेट, दूसरे संधारित्र की प्रथम प्लेट, तीसरे संधारित्र की प्रथम प्लेट इस पॉइंट A पर आकर के मिल रही है। इसका मतलब यहां से अगर हम देखें तो देखिए यहां पर कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, यहां पर कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है। अब यहां से, क्योंकि ये देखिए ये सीधा डायरेक्टली यहां पे कनेक्टेड है, ये डायरेक्टली यहां पे
कनेक्टेड है, ये डायरेक्टली यहाँ पे जुड़ा हुआ कनेक्टेड है, तो इसका मतलब यहाँ भी कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है। तो जो विभवांतर का मान है सब जगह कैसा है, प्रत्येक संधारित्र में कैसा है, समान है, क्योंकि जो संधारित्र हैं ये इस बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसी तरीके से अगर यहां भी हम देखें तो यहां भी बिल्कुल यही कंडीशन होगी, बिल्कुल सेम कंडीशन यहां भी होगी। प्रत्येक संधारित्र के सिरों के बीच जो विभवांतर होगा वो समान होगा। तो अब हमने इसकी धारिता को C1 कहा, इसकी धारिता को C2 कहा, इसकी धारिता को C3 कहा। तो प्रथम संधारित्र के लिए क्या हो जाएगा, देखिए C1 बराबर क्या होगा, Q1 अपॉन V, क्योंकि इसको दिया गया अब इस Q1 है और विभवांतर है V, तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा, यहां से Q1 बराबर हो जाएगा C1V। इसी तरीके से दूसरे संधारित्र की धारिता C2 है, तो C2 बराबर क्या हो जाएगा, इसको दिया गया आवेश क्या है Q2, तो Q2 और विभवांतर समान है, क्या है वो है V, तो यहां से Q2 बराबर क्या हो जाएगा, Q2 बराबर C2V। इसी तरीके से तीसरे संधारित्र की धारिता क्या है C3 और दिया गया आवेश क्या है इसको Q3 और विभवांतर का मान समान है V। तो अब क्या हो जाएगा, फिर यहां से Q3 बराबर क्या हो जाएगा C3V हो जाएगा। अब देखिए Q1, Q2, Q3 के मान अगर हम समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं तो Q बराबर क्या हो जाएगा, यहां से C1V प्लस C2V प्लस C3V। अब अगर हम ऐसे मान लेते हैं, अगर मान लिया कि ये तीनों संधारित्र एक तुल्य संधारित्र के इक्विवेलेंट है, तो क्या हो जाएगा, फिर कुछ इस तरीके से कंडीशन हो जाएगी। अब अगर ये तीनों संधारित्र एक संधारित्र के इक्विवेलेंट हैं, तो इसकी धारिता अगर C है और विभवांतर अगर V है इसके सिरों के बीच, तो और आवेश Q है, जैसे कि हमने कुल आवेश दिया है Q, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, यहां से CV। इसकी धारिता C है, जो हमने इनके इक्विवेलेंट एक सिंगल संधारित्र माना है, धारिता C है, विभवांतर V है और आवेश Q है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा CV। तो अब हम यहां से देखें तो CV बराबर क्या हो गया, C1V प्लस C2V प्लस C3V। तो और क्या हो जाएगा फिर यहां से C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। इस तरीके से हम एक फॉर्मूला कैलकुलेट कर लेते हैं यहां पे। तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।